ये स्टूडेंट जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि टू वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रॉम एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 120 डिग्री फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस एंड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू लार्जेस्ट वेक्टर। अब देखें, हमें पहले डेटा बना लेना चाहिए। ठीक है, तो हम डेटा बना लेते हैं। आपके पास क्या क्या चीज गिवन है डेटा के तौर पे? तो डेटा के तौर पे आपके पास गिवन है ए जो कि 10 सेंटीमीटर है, बी जो कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दो डेटा गिवन है और आपके पास एंगल्स गिवन है। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, ये चीजें आपको मिली हुई हैं। रिक्वायर्ड क्या है, मालूम क्या करना है हमें, वो देख लेते हैं। टू फाइंड पहले पोर्शन में हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या चाहिए? सेकंड में चाहिए एंड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द लार्जेस्ट वेक्टर। तो लार्जेस्ट वेक्टर कौन सा है? 10 है, ये याद रखना। तो एंगल बिटवीन ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, या एंगल बिटवीन ए माइनस बी एंड ए इज थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। यानी कि एंगल आपके पास क्या होगा, ये आपने कर लिया जी फाइनल। आपने क्या कर लिया, आपने डेटा बना लिया और डेटा में आपने लिख दिया कि आपके पास ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और एंगल्स गिवन है। हमें मालूम करना है उसका डिफरेंस पहले तो, और उसके बाद जो लार्जेस्ट वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू लार्जेस्ट वेक्टर के आपने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो हमने ये जो कैलकुलेट करने हैं दो टर्म, हमने वो सिंपल सादे से इजी तरीके से हमने लिख दिए हैं। देखें, अगर इसके मैग्नीट्यूड को मालूम करना है, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड को मालूम करना है, पहले हम 60 डिग्री पे करेंगे, फिर 90 डिग्री पे, फिर हम करेंगे 120 डिग्री पे। तो आपने क्या करना है, सिंपली आप देखें आपके पास यहां पे हम ये सॉल्यूशन करते हैं, यहां से एंड फर्दर। तो आपके पास आपने मालूम करना है मॉड ऑफ ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ना। तो अब देखें होता क्या है, आपके पास अंडर रेडिकल में अगर मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर दूंगा ए माइनस बी की, ठीक है, ए माइनस बी अंडर रूट में जाएगा तो उसका होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है ना सिंपली। यानी कि मैं ऐसे लिखूं ए माइनस बी, उसके डिफरेंस का अगर मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला क्या कहता है, मोड का ये मतलब है कि उसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाए। ठीक, पहला स्टेप तो ये रहेगा, बहुत इजी। अच्छा, सेकंड स्टेप पे आप क्या करेंगे, ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी। बात सेम है, ठीक है, बात तो सेम है ना। हाँ, ए माइनस बी बात तो सेम है, आप लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, या तो यहां से हम इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं या इसको खोल लेते हैं, जैसे आपको सही लगता है। ये एक इजाफी स्टेप लिखा है आपके लिए, आप ए को ए से मल्टीप्लाई दें, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई दें, ऐसे करके आप फॉर्मूला खोलें, तो फिर आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो मैं इन शॉर्ट कर देता हूं। ठीक है,
इसको डायरेक्ट खोल के, ठीक, आपकी आसानी के लिए। लेकिन अगर आप छोटी क्लास से शुरू कर रहे हैं, या फिर जिसकी मैथ कमजोर है, या फिर वो समझ नहीं पाता, ये फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकता है। अब बैठ के बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेना, और जब मल्टीप्लाई करोगे जो चीज ऐड हो रही है उसको ऐड कर लेना, जो चीज कट हो रही है उसको कट कर लेना, तो आपके पास एक आंसर मिलेगा। वो आंसर मैं यहाँ पे देखें कैसे लिखता हूँ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये चीज आती है, इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलना आता है, तो आप डायरेक्ट लिखें, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, इतने इंटेलिजेंट आप भी हैं। देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए आपने ये फॉर्मूला देखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब याद आया मैथ का फॉर्मूला जो हम मैट्रिक में पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब ये है। अब इस फॉर्मूले के लिहाज से मैं खोल लूंगा। देखिए अब कैसे, देखिए पहले क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब 2ab, अब ab क्या है, मल्टीप्लाई में है, a डॉट b इक्वल्स टू क्या होता है, ab cos थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे जो एडिशन करूंगा वो cos थीटा की करूंगा। क्यों? क्योंकि a डॉट b, a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो ये किसके इक्वल होता है, cos थीटा, और प्लस ये b का स्क्वायर। चले, ये मैंने फॉर्मूला खोल लिया। अच्छा, अब डिफरेंस था इसी वजह से यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें गिवन है। a माइनस बी इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल, चले a की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे 10 गिवन है, तो हम क्या कर लेते हैं जी, 10 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 8 है, और cos हमारे पास कितने डिग्री गिवन है, यहां पे देखें 60 डिग्री पे पहले कर रहे हैं हम, यानी कि हम ये फर्स्ट जो पार्ट कर रहे हैं, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट हो रहा है वो हो रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री पे। हम 60 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे cos 60 लूंगा मैं, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। चले जी, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर ली। अब आंसर निकालें इनका, क्या निकलेगा, देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस ये हो जाएगा जी 20, और ये 160, ऐसा ही होगा। हाँ जी, देखिए ये हो जाएगा 2 10 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 8, 160 और cos 60 की वैल्यू होती है 0.5 या 1/2। चलिए मैं पूरा स्टेप कर लेता हूं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 8, 160, और हमें पता है कि cos जो 60 डिग्री है वो 1/2 या फिर 0.5 के इक्वल होता है। तो इनटू cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 पुट कर ली, और प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। अब देखें ये 2 और इसके साथ क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पहाड़ा 160 को कितनी मर्तबा लगेगा, 80 मर्तबा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 100 माइनस 80 और प्लस 64, बी का स्क्वायर था ना, ये जी 64। अब 64 प्लस का है, 100 भी प्लस का है, इनको ऐड करें तो यहां पे एक मैं डायरेक्ट स्टेप लिख सकता हूं कि यहां पे 100 प्लस 64, मैं यहां पे कर सकता हूं 164 माइनस 80 हो गया जी। क्यों, ये 64 प्लस का था, ये 100 प्लस का था, मैं यहां ले आके इनको ऐड कर लिया इसके साथ, तो वो हो गया 164 माइनस 80, ठीक। अब जब आप 164 में से 80 निकालते हैं तो आपके पास कितना आंसर आता है, जब आप इसमें से निकालते हैं 164 में से 80, तो आपके पास कितना आंसर आना चाहिए, 84, और
इसका मतलब आपके पास जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आया ए और बी के दरमियान वो कितना बनना चाहिए? अंडर रेडिकल 84 आप निकालेंगे तो आई थिंक 9.165 सेंटीमीटर आपके पास इसका आंसर आना चाहिए। तो ये आपने इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। आपका पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ, यानी कि आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब आती है बात इसके एंगल की। ठीक, अब आते हैं हम इसके एंगल पे। तो देखिए यहां पे मैं एंगल निकालने की कोशिश करूं, ये आप हमने यहां से शुरू किया है ये, और यहां पे अब हम एंगल निकालेंगे तो ये अब मैं रेज करने लगा हूं। ठीक है, आप एक दफा इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा पहले। ठीक है, अब हम आते हैं एंगल पे। ठीक, हम आते हैं अब एंगल पे। जो अब कंडीशन होगी वो हमारी एंगल की होगी, तो हम लिखेंगे द एंगल बिटवीन a माइनस बी एंड वेक्टर लार्जेस्ट कौन सा है? a इज फाउंड बाय, हम कैसे मालूम करेंगे? देखिए अब आप क्या कर रहे हैं, आप इनका और इनका दरमियान का एंगल देख रहे हैं लार्जेस्ट वेक्टर के लिहाज से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये है a माइनस बी और लार्जेस्ट वेक्टर्स, इसके साथ इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा जी मोड ऑफ ए लार्जेस्ट वेक्टर ए माइनस ए मोड ऑफ ए इंटू हाँ जी वेक्टर ए डिफरेंस वेक्टर बी ऑफ कॉस थीटा। ये मैंने अपनी इक्वेशन सेट कर ली। क्या किया है, मैंने जो लार्जेस्ट वेक्टर के लिहाज से जो एंगल निकालना है वो मैंने इनके साथ रख दिया है। ठीक, ये इक्वेशन आपने खुद बनानी है। अगर यहां तक आप स्टेप करने में कामयाब रहते हैं तो फर्दर स्टेप भी हो जाएगा। देखें, ए को ए के साथ करें, ए डॉट ए हो जाएगा, माइनस ए को बी के साथ करें तो ए डॉट बी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये मेरे पास सेम वेक्टर जो मैंने रखे हुए थे वो ही है, और ये डिफरेंस ये। अब देखिए a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा होता है, तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं जी, यहां से मैं इसको क्या कर सकता हूं, a का स्क्वायर कर सकता हूं। ठीक है, ये हो गया जी a का स्क्वायर माइनस a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, तो ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है। यहां पे मैं मेंशन कर दूं a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने यहां पे ये चेंजिंग की है, ये मैं फिलहाल सेम रखता हूं और फिर इनको मैं एंगल निकालने के लिए एक तरफ ले आता हूं। ठीक, देखिए कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ सिंपली आपने एक 1 बाय 1 स्टेप करने हैं। अच्छा अब क्या करना है आपने, अब ये करना है कि आपने एंगल मालूम करना है ना, इस एंगल को अकेला कर दे। ठीक है, और ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, इस तरफ इक्वल के आएंगे तो क्या हो जाएगा जी, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखें अगर ये कोस थीटा में यहाँ पे ये वाला कोस थीटा में रखूं ऐसे, तो इज इक्वल्स टू ये यहाँ पे जितना भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए डिफरेंस ए माइनस बी, बस आपका एंगल अब निकल आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है, यहां पे देखें इसको अलग कर लें, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा जी कॉस इनवर्स, और यहां पे ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मोड ए और मैग्नीट्यूड वो डिफरेंस का जो हम मालूम कर चुके हैं, और अब इसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे।
अब हम इसमें वो वैल्यूज पुट करेंगे। चले वैल्यूज पुट करते हैं। पहले मैं देख लूं ये व्यू पूरा आ रहा है या नहीं, मैं जो लिख रहा हूं। जी हाँ, सही है, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक, अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। चले a का स्क्वायर यानी कि आपने क्या करना है 10 का स्क्वायर, तो यहां पे मैं करूंगा थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 10 का स्क्वायर। चलो ब्रैकेट में लिख लेता हूं 10 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू बी की वैल्यू 8 थी और कोस की वैल्यू 60 थी। जी हाँ, पहले हम 60 पे काम कर रहे हैं। ब्रैकेट बंद करूंगा, ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, चलिए ब्रैकेट में लिख देता हूं फिर से, ये 10 का स्क्वायर और इनटू ये देखिए a माइनस बी, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना निकाला है हमने 9.165, 9.165, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे हम, चले फर्दर सॉल्यूशन करते हैं हम, इसी का सॉल्यूशन करते हैं हम। ये मैं मिटा दूं तो इसको हम रेज कर देते हैं और हमारा फर्दर सॉल्यूशन का स्टेप यहां पे लेके आते हैं, यहां से, वो मैं अलग मार्कर से लिखता हूं। ठीक है, अब देखें 10 का स्क्वायर यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 8, 80 हो गया और cos 60 1/2 है, तो 80 का हाफ कितना हुआ 40, तो यहां पे डायरेक्ट मैं 40 कर देता हूं। ठीक, और यहां से देखें ये इसका सॉरी यहां पे स्क्वायर दिया हुआ है, ये मोड ए था, स्क्वायर नहीं है इसका। ठीक है, मोड ए है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9.165 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 91.65। ठीक है, यहां तक आपने स्टेप कर लेना है। अच्छा, ये जब आपने कर लिया तब आप अब क्या फर्दर स्टेप करेंगे, अब आप एक स्टेप और लेके जाएंगे कि थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 100 माइनस 40 60 डिवाइडेड बाय 91.65, ये वाला स्टेप कर लेंगे आप। ठीक, अच्छा जी सर, ये वाला भी स्टेप हमने कर लिया, तो आपके पास क्या आएगा थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स क्या आना चाहिए 60 डिवाइडेड बाय 91.65 करेंगे आप, तो आपके पास आना चाहिए 0.647 तक, इस तरह से कुछ वैल्यूज आपको मिलेंगी। ठीक है, ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज का एंगल निकाल लेना है कि कोस इनवर्स 0.6547 किसके इक्वल होता है, और जो थीटा आ रहा है आप वो लिख लेंगे। ठीक है, वही आएगा आंसर। तो आपके पास कुछ यहाँ पे 49.1 डिग्री इसका आंसर आ रहा होगा। तो थीटा 1 निकला है यानी कि आप 60 डिग्री पे आपके पास 49 एंगल निकला है और इसका डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो 9.165 निकला है। ये नोट करें। ठीक है, एंगल निकालना बहुत ही आसान हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल वाला पोर्शन यहां तक रहने देंगे, तो ये मैं मिटाने लगा हूं। क्यों, क्योंकि अब वैल्यूज चेंज होंगी, एंगल चेंज होंगे, इतना सा फर्क होगा। इसको मिटा लेते हैं, चलिए ये पूरा मिटा लेते हैं, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। चले, ये इसके बाद में चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि अब हर फॉर्मूले में ये चीज तो रिपीट होने वाली है। अच्छा, यहां से हम ये मिटा देते हैं। अब बात करते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 60 की जगह पे क्या हो जाएगा 90 बी। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे देखेंगे। अब देखें, एक बात है, कोस 90 पे 0 आंसर देता है। ठीक है, तो आज यहां पे मैं अलग मार्कर से एक पॉइंट लिखूं, आपने ये दिमाग में सोच लिया होगा कि कोस 90 जीरो आंसर देता है। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं इधर लेके आ रहा हूं, आपने परेशान नहीं होना, चले अच्छी परेशान होंगे तो छोड़ दें। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, माइनस 2ab और ये कोस 90 डिग्री पुट कर रहा हूं फिलहाल आपको समझाने के लिए, और ये प्लस बी स्क्वायर है। अब देखें मेरे पास कोस 90 क्या होता है, कोस 90 जो होता है वो 0 होता है। अब यानी कि मेरा ये फैक्टर जो है यहां से लेके ये पूरा फैक्टर क्या हो गया जी, 0 हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, और ये यहां से बचा प्लस का बी स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि ये सारा जो है वो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करें, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें। क्या वैल्यूज हैं, a माइनस बी, a की वैल्यू थी 10 तो 10 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू थी 8 तो 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100 प्लस 64। ठीक है, आपके पास ये हो जाएगा। तो यहां से आप देखें तो a डिफरेंस b इज इक्वल्स टू 164। तो 164 का रूट निकाल लें तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस मिल जाएगा। तो जब आप इसका रूट निकालेंगे तो 164 का अप्रोक्सीमेशन क्या निकलता है, 12.806 सेंटीमीटर तक निकलता है। तो आपके पास जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो ये आ गया। यहां तक आपने सॉल्व कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे एंगल की बात करने। तो एंगल के लिए हमने एक फॉर्म बनाई हुई है, ये वाली फॉर्म। ठीक है, अब इसमें ही सेम वैल्यूज पुट करनी है ए और बी की, लेकिन कोस थीटा की जगह पे आपने क्या कर लेना है, 90 डिग्री पुट करना है, और डिफरेंस की जगह पे ये डिफरेंस जो आपने निकाला है वो पुट करना है। तो आइए पुट करते हैं, देखते हैं आपके पास आंसर क्या निकलता है। यहाँ पे अलग मार्कर से लिख रहा हूं क्योंकि ये वाला स्टेप हम यहाँ करने लगे हैं। यहाँ चले इसके नीचे ही इसकी पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ए का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस, अब ए बी कोस थीटा, यहाँ पे 90 पुट करेंगे ना ये सारा 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 10 स्क्वायर माइनस 0 कर दें। क्यों, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू पुट करेंगे ये सब के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 बचेगा। और यहाँ पे क्या है, 10 ए की वैल्यू है और इनटू डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 12.806, और ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आते हैं हम इसके फर्दर स्टेप पे। ठीक, अच्छा थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स, ये हो जाएगा 100। ठीक, और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 12.806, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 12.806। यहां तक आपने स्टेप ये कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या होगा कि थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स, ये हो जाएगा जी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना 100 को 128.06 से, तो आपके पास मिलेगा 0.78, फिर कौन सा पहाड़ लगेगा, 809, इस तरह ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसका कोस इनवर्स निकालेंगे थीटा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए आपके पास, थीटा इक्वल्स टू आना चाहिए 38.66 आएगा। तो ये जो है वो आपके पास सेकेंड डिफरेंस आ गया 90 डिग्री पे, और ये उसका एंगल आ गया। अब आते हैं हम थर्ड वाले पॉइंट पे। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट पे हम आते हैं, तो फिर से हमें ये सारी चीजें मिटानी पड़ेगी। बहुत इजी है, देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप चले तो बहुत ही इजी है। और यहां से फिर हम ये वैल्यूज मिटा देते हैं और फिर यहां पे हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। चलें अब आते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, अब 120 डिग्री पे हम काम करेंगे। ठीक,
तो देखिए कोस 120 डिग्री होता है -0.5 या -1/2 के। ठीक है, यहां पे मैं मेंशन कर दूं कि कोस 120 जो होता है वो -1/2 या फिर -0.5 के इक्वल होता है। चले यहाँ पे जगह नहीं बची, या तो आप ये लिखें -1/2 या फिर आप लिख सकते हैं -0.5, क्योंकि 1/2 0.5 होता है, माइनस है तो माइनस साइन आई है। चले ये मैं इस तरह से लिखता हूं -1/2। चले अब हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। 120 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें जब आप ये माइनस का 1/2 पुट करेंगे तो देखिए माइनस इस तरफ आके इसके साथ क्या हो जाएगा जी, इसके साथ माइनस इंटू माइनस हो जाएगा और आपको आंसर में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। चले वो भी कर लेते हैं। a स्क्वेर -2ab, चले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। a का स्क्वेयर यानी कि 10 का स्क्वेयर -2a 10 b 8 एंड cos 120 प्लस b का स्क्वेयर यानी कि 8 का स्क्वेयर। ठीक, हमने ये स्टेप यहां तक कर लिया। ठीक है, यहां तक स्टेप करने के बाद अब आप अपना दिमाग लगाएंगे और कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करेंगे और फर्दर स्टेप फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। चले देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस, ठीक है, ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर देते साथ, 2 का पहाड़ा 10 को कितनी मरतबा लाइट ही चली गई, 1 मिनट, सॉरी थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया था। चले अब आते हैं बैक टू वर्क। ये देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब 10 का पहाड़ा 2 को लगाएंगे और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से। ठीक है, देखें अब 160 ये हो गया और cos 120 जो है वो -1/2 का इक्वल होता है, तो माइनस यहां लाके मैं इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा। 160 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो गया ये, और प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो गया ये। यहां तक स्टेप आपने कर लेना है। अब देखें डिफरेंस a माइनस b इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 100। अब देखें ये 160 को 2 से डिवाइड कर लें तो इसको कितने बार पहाड़ा लगेगा, 80 टाइम, ठीक है, और 64 इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक, चलें ये स्टेप भी आपने कर लिया। अच्छा, इन सबको अब ऐड कर लें। 100 180 में तो कितना हो जाएगा ये 180 कर लेते हैं, 100 64 4 ये 244। ठीक है, यहां पे इसका जो सम होगा वो 244 होगा। चलो अब 244 का आप रूट निकाल लें। 244 का जब आप रूट निकालेंगे तब 15.62 तक बनेगा, 15.62 सेंटीमीटर तक बनेगा। तो ये आपका 120 पे वेक्टर ए और बी का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब आते हैं इसके एंगल पे। एंगल पे फिर से आपने ये सारी कहानी लिखनी है यहां तक। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करें, ए की वैल्यू है 10 का स्क्वायर माइनस ए बी कोस थीटा। अब कोस में मैं 120 पुट करूंगा तो वो माइनस का होता है, तो ये जो है वो प्लस का हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय, ये 10 है इसकी वैल्यू और डिफरेंस की वैल्यू हमने निकाली है 15.62। चले तो यहां से
आप फर्दर सॉल्व कर ले, यहां पे नेक्स्ट स्टेप में करने लगा हूं। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस ये देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 8 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 40 हो जाएगा। और यहां से देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय ये होगा तो ये हो जाएगा 56.2। ठीक है, तो यहां से क्या होगा 140 थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 140 डिवाइडेड बाय 156.2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी आपके पास 0.962 ये वैल्यूज आएंगी। तो आपके पास जब कोस इनवर्स आप इसका निकालेंगे तब आपके पास एंगल निकलेगा 26.33 डिग्री। तो ये थीटा 3 निकल आएगा आपके पास। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये आपने क्या किया सॉल्व कर लिया स्टेप बाय स्टेप। देखिए कोई मुश्किल नहीं होती, हमें लग मुश्किल रहा होता है, अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं तो ये बहुत ही अच्छी गेम है। ठीक है, बहुत ही अच्छी गेम है। देखिए हमने यहां से शुरू किया, कैसे तरतीब से आए यहाँ पे और यहाँ पे। जब आपने एक एंगल और एक इसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल लिया होगा तब आपने खुद से 90 डिग्री का भी निकाला होगा और खुद से आपने 120 का भी निकाला होगा। मेरा सिर्फ आपने पहला वाला पार्ट फॉलो किया होगा, उसके बाद आपने सेकेंड और थर्ड जो है वो खुद ने किया होगा। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल तो आप जरूर मुझे कमेंट में भेजा करें, तो हम क्या करेंगे हम उसको सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के।